योगी सरकार में बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, डॉक्टर संजय निषाद जुड़ चुके हैं। संजय भाई, आपका बयान सुन रहा था मैं कि कल मैं हरिद्वार गया था, एक ओर से कांवड़िया आ रहे थे, एक तरफ आम जनता, और ये लोग बस अराजकता फैलाने के लिए नाम खराब कर रहे हैं। अराजकता फैला रहे थे कांवड़िए। संजय भाई, सवाल सुना? आवाज कट गई, नहीं पूरा नहीं सुन पाया, कट गया था। नहीं, मैं आपका ही बयान, ये आप ही ने कहा था ना कि मैं कल हरिद्वार गया था और वहां से कांवड़िए आ रहे थे, एक तरफ आम जनता, एक तरफ ये लोग बस अराजकता फैलाने के लिए नाम खराब कर रहे हैं ना, कुछ अराजकता फैला रहे हैं। वो हिंदू धर्म का भी, सनातन का, कांवड़ का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। नहीं, जो उन्होंने सवाल पूछा था उसके आधार पर विपक्ष के बातों पर कहा था। कल मैं तो अपनी आंखों देखी हाल मैं खुद ही गया था, और मैं देहरादून एयरपोर्ट से उतरा और गया धर्मपाल जी जो महामंत्री हैं उनकी माता जी की श्रद्धा में गया था, और वहाँ से लौटा तो मैं आराम से जो 2.5 घंटे का टाइम लगता उतने देर में आया। एक तरफ गाड़ी जा रही, एक तरफ कांवड़ियों के लिए रास्ता था। लेकिन कुछ जो आपने अभी अपने बयान में कहा कि कुछ कांवड़ियों ने जो अभद्रता की, मारपीट की, लोगों ने बुरी तरह से पीटा, पुलिस ने कार्रवाई भी की, सरकार वहाँ हमारी 170 कांवड़ियों के खिलाफ FIR हुई है। तो आपके मुखिया और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं मीडिया ट्रायल हो रहा है, हम लोग बदनाम कर रहे हैं, इनको उपद्रवी कह रहे हैं, आतंकवादी। आतंकवादी तो कहा नहीं, उपद्रवी मैं आज भी कह रहा हूं। ये कोरी गुंडागर्दी नहीं हो रही क्या? स्कूल की बस नहीं छोड़ी, सरकारी बस नहीं, सरकारी कर्मचारी का हाथ तोड़ दिया, गाड़ी उसकी पलटा दी, एक महिला के बाल खींच खींच कर सड़क पर उसे फेंक दिया। इनको उपद्रवी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? नहीं, हमारी सरकार में तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दंगा की कोई जगह नहीं है। और इसीलिए हमारी सरकार में मुकदमा हुआ, चाहे कांवड़िए थे। वो जो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो हैं, शिक्षा का अभाव है। नहीं, मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है ना। वो कह रहे हैं बिना भेदभाव, भक्ति भाव के चलते हैं। अरे भाई, 98 चलते हैं, 97 चलते हैं, 95 चलते हैं, वो 2%, 3% नहीं चल रहे हैं ना। इसमें शत्रुमुर्ग बनने की क्या जरूरत है? इस बात को डिनाई करने का क्या मतलब? और दूसरों पर आरोप लगा देना कि हम बदनाम कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसे हैं कि जो ठीक है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा अगर होता तो हमको लगता है कि नौकरी वाले जो हैं, रोजगार में जो व्यस्त हैं, उसमें से कम लोग जाते हैं। वह श्रद्धा तो कहीं से भी की जा सकती है, जाते हैं वो अपने समय के हिसाब से जाते हैं, टाइम के हिसाब से जाते हैं, भीड़ को मैनेज करके जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, लेकिन थोड़ा ज्ञान और बुद्धि हो जाने सरकार अगर इंतजाम कर दे। सारी सड़क इनकी है क्या? कांवड़ियों की एक लेन बन सकती है। बोरे BSP की सरकार थी, अखिलेश की थी, वो मिट्टी के बोरे या कट्टे लगा दीजिए सड़क का, एक साइड एक लेन इनके लिए। पूरी सड़क इनकी कैसे हो गई और आदमी डरता फिरे? नहीं, अभी तो पहले उनके समय एक लेन की सड़क थी, इसलिए बोरी लगाई जाती थी। अभी तो डबल लेन, 4 लेन की सड़क है, तो एक लेन से आ रहे हैं, एक लाइन से हो जा रहे हैं कि इस तरीके की दुर्घटनाएं न हो। नहीं तो फिर इतने वाकये कैसे पेश आ रहे हैं? ये मार पिटाई, और पुलिस वो हाथ पर हाथ धरे बैठी दिखाई देती है। पुलिस जब मुख्यमंत्री कहेंगे ये तो उत्पाती है ही नहीं, ये उपद्रवी है ही नहीं, तो पुलिस वाला कैसे रोक लेगा? अब तो खुला लाइसेंस दे दिया है ना कांवड़ियों को। देखिए, वह 1-2 उपद्रवी की वजह से हम अपने धर्म को उस पर धर्म को नहीं, ये धर्म नहीं कर सकते। ये धर्म को बदनाम सवाल पूछने वाला कर रहा है या ये गुंडागर्दी करने वाला कर रहा है? नहीं, गुंडागर्दी की जगह तो कहीं धर्म में है नहीं, शांति की जगह है, और शांति से है। शांति को देखिए, पिछली सरकारों का बड़ा दोष है। संविधान में लिखा था कि 10 साल के अंदर सबको शिक्षा दे दी जाएगी, शिक्षा नहीं दिया, लूट लिया,
आरक्षण दे दिया जाएगा सबका जितना होगा। अब जिनको आरक्षण मिला होता तो वो भी शिक्षित हो जाते। वो तो आरक्षण आपको मिल 18% गया। निषाद का आरक्षण छीन लिया गया निषादों शिक्षा को, के। आपको तो भरोसा दिया गया था निषाद अनुसूचित जाति में आएंगे, एससी स्टेटस मिलेगा, मिल गया। सरकार के साथ भी गुणगान भी करते घूम रहे हैं आप। नहीं तो मन नहीं में मिला तो तो- आपके भी एक कोफ्त है ना, एक नहीं, नाराजगी है ना। मिल गया आपको एससी का दर्जा निषादों को? तो नहीं तो नहीं मिला तो उसके लिए आप देखो 43 सीट भाजपा हार भी तो गई। अब चिंतन तो कर रही है ना कि आखिर क्यों हार गए 43 सीट भाई। आरक्षण और संविधान के नाम पर हार गई क्यों? ये इनका पिछड़ापन क्यों है? हमारा हिस्सा जब हाथी साइकिल खाएगी तो भाजपा ज़्यादातर तो हम कह रहे हैं आज के दिन में सबसे ज़्यादा बेरोजगार तो निषाद हैं, सबसे ज़्यादा परेशान तो निषाद हैं। और जब वो शिक्षित नहीं रहेंगे और इस तरीके से रहेंगे तो निश्चित रूप से वो आए। मैं कह रहा हूँ आज के दिन पिछली सरकारों नहीं तो को यही तो अपने बात है दोस्त ना, रखना चाहिए, सरकार जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है ना। उत्पाती नहीं है, उपद्रवी नहीं है। कांवड़िए वो ताजिया निकालने वाले, और उन्होंने गलत किया। उतनी ऊंचाई का ताजिया निकालने की जरूरत ही नहीं थी। इस तरह से ताजिया निकलते भी नहीं है बाकी मुस्लिम मुल्कों में भी। पर वहां पर पुलिस ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा आपने लातों, देखा एक होगा, मिनट सुनिए ना, अगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ताजिया वाले लातों के भूत और कावड़ वाले देश के असल सपूत। हम कह रहे हैं कि इसमें ये कौन सी बात हुई भाई? नहीं अभी नहीं मुकदमा हुआ ना। अब मुकदमा होगा, ट्रायल होगा, तो न्यायालय में जाएगा, फोटो जाएगा, फुटेज जाएगा। आप एक समुदाय के लोगों के लिए न्यायालय लातों के भूत जैसे शब्द तो- कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्यमंत्री होते हुए? अरे धरना प्रदर्शन देंगे, अपने ही गलती करेंगे, अपने तजिया निकालेंगे। आखिर धार्मिक उन्माद के तहत तो आज और गरीब है ना, ये वो जो है यमुनानगर में सड़क पर सत्तर कावड़िए कमेटी को कहती है। अपने कावड़ को रख के पूरे हाईवे को जाम कर दें, कालिंदी कुंज में ऐसा काम कर दें, वहां कुछ नहीं। मुकदमे तो कई जगहों पर हुए, आप ही तो गिनवा रहे थे कितने अधिक मुकदमे भाई, हुए हैं कावड़ियों आता के ऊपर मुझे भी। ताजिया इसके वालों हमारी से सरकार कोई भेदभाव हमदर्दी करती नहीं। तो क्यों मुकदमा ऊंची जितनी तय ऊंचाई थी उससे ज्यादा की निकालोगे तो आप बैल मुझे मार वाला काम करोगे। वो लातों के भूत हैं, तो ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं कावड़िए, ये लातों के भूत कैसे नहीं है? मेरा सवाल यहां तक है, बिल्कुल सीमित सवाल है। नहीं अरे आखिर मुकदमा होगा, मुकदमे किसी सिपाही को, किसी व्यक्ति को, किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। अगर कानून का उल्लंघन करता तो न्यायालय जाएगा। आप देख सकते हैं इतने मुकदमे हुए, आप ही तो गिनवा रहे हैं कितने कांवड़ियों पर मुकदमे हुए। गलत है, इस तरह के उन्मादियों को कोई भी हमारे यहाँ कानून में जगह नहीं है, हमारे संविधान में भी जगह नहीं। ये बात उम्मीद मुख्यमंत्री रखते हैं नहीं कि कह रहे ना, आगे नहीं करेंगे, शांति पूरा से बयान रहेंगे। अभी पूरा बयान, उस बयान का एक हिस्सा। आज कावड़ यात्री भक्ति भावना से चलते हैं, 200-300 किलोमीटर कावड़ को कंधे पर लेकर जाते हैं, हर हर बम बम बोलते हुए, लेकिन उनका भी मीडिया ट्रायल होता है, उन्हें उपद्रवी आतंकवादी तक बोला जाता है। ये वो मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत और आस्था को अपमानित करने का काम करते हैं। हम अपने देश की विरासत और आस्था को अपमानित कर रहे हैं, ये कावड़िए नहीं, ये तो सिद्ध पुरुष हैं। नहीं ये देखिए, हमारे एक तो शिव जो थे एक शक्ति थे। मैं शिव के नाम पर गुंडागर्दी, उसको अगर भक्ति में लोग बदले, शिव जी भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। नहीं गुंडागर्दी श्राप देंगे, श्राप। पाप कर रहे हैं ये लोग आज के दिन में। नहीं मैं कह रहा हूँ आज के दिन में अगर ये जो जाने वाले हैं उनकी संख्या सबसे अधिक निषाद है, शिक्षित नहीं है। शिक्षा जब नहीं रहेगा तो वो कानून में वो उन्मादी हो जाते हैं या इस तरीके से हो जाते हैं, तो उनके ऊपर मुकदमा तो हुआ, चाहे कुछ भी हुआ। मैं कह रहा हूँ शिक्षा न देना किसकी जिम्मेदारी थी? 70 साल इनका आरक्षण न देना किसकी 8 जिम्मेदारी साल थी? 9 साल तो आपके भी हो गए, कितनी तो नौकरियां निकलवा दी आपने। पर्चे तो लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही, सिस्टम लीक कर रहा है। तो उसका जो आज के दिन मैंने बताया ना, तो काम पकड़ा दिया आपने, बेरोजगार, इसीलिए तो वो इन लोगों का समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि नौकरी तो दे नहीं सकते। कावड़ पकड़ा दिया कि भाई काम है, एक काम मिल गया। वो स्कूली शिक्षक वो बच्चों को एक कविता पढ़वा दे तो उस पर FIR दर्ज हो जाती है कि अपमानित कर रहा है हिंदू धर्म को। ये अपमानित नहीं कर रहे हिंदू धर्म को। भाई
मैं ये बताएं, जिसकी उम्र 70 साल हो गई, 70 साल पहले उसको पढ़ाते, 40 साल 35 साल, अभी 9 साल के बाद आए हम तो आए हैं, तो 9 साल के बाद जिसकी उम्र 9 साल 15 साल है, 9 साल के बाद की जिम्मेदारी लेंगे ना। आप उससे अपने आप पहले को कम पढ़ाने पढ़ा की लिखा बता जिम्मेदारी रहे हैं किसकी क्या? थी? अगर शिक्षा हुआ मेरा होता, 70 तो के अगर- दशक में जन्म हुआ, मैं अपने आप को ठीक ठाक नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा मानता हूं, और आप तो बेहतरीन पढ़े लिखे आदमी हैं। आप तो कांची राम की तो मैं कह सारी रहा हूं, स्पीचेस चौधरी- और जो उनका पूरा का पूरा विचारधारा का खाका था, आपने खींचा था। तो चौधरी साहब, इसीलिए तो कह रहा हूँ, आपको धन्यवाद देना हो कि आपने रास्ता दिखाया। लेकिन जिनको अंग्रेजों ने जमीन छीन ली, जायदाद छीन ली, चलो, शिक्षा छीन रास्ता ली, आप सब कह रहे छीन हैं, ली, देश रास्ता के दिखाया, हाथ बहुत बात बहुत कीजिए। शुक्रिया। लेकिन